हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है गीत और आज हम कुछ अलग सा डिस्कशन करेंगे। जैसे लड़कियों में एक ख़ास बात होती है, उनके कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कोई समझ ही नहीं सकते। कई बार वो खुद ही नहीं समझ पाती। लड़कियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कई बार कि वो सैड क्यों है या फिर उनका मुंह फूला क्यों है, मुझे समझ में ही नहीं आता। ऐसी होती है लड़कियां, ऐसे छोटे छोटे नखरे होते हैं उनके। बहुत मुश्किल होता है, जो संभालते हैं उन्हीं को ही पता है। अब इन्हीं कुछ मिस्टीरियस बातें, उन पर हम डिस्कशन करते हैं। खासकर एक स्टूडेंट, जब लड़की वो एक स्टूडेंट है, उनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं, उनके कई सारी ख्वाहिशें हैं जिनको उनको खुद को पूरा करनी है। अपने लिए तो करनी ही है, लेकिन कई बार वो ऐसे जिम्मेदारियों में बंधी होती हैं जिनके पूरा करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अपने परिवार के लिए वो बंधी होती हैं। लोग बड़े आसानी से कह देते हैं लड़कियां कभी किसी काम की नहीं होती, उनका काम तो घर पे ही रहना होता है, चार दीवार के अंदर किचन संभालना है, घर संभालना है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो है ही, पर इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी अपनी ख्वाहिशें, उनकी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो अपने परिवार के लिए छोड़ देती है, त्याग देती है। उनका क्या, जब वो जन्म लेती है ना घर पर, तो एक किलकारी के साथ पेरेंट्स में ना कई सारी ख्वाहिशें आ जाती है कि हमारी बेटी है, बड़ी होगी, घर का काम संभालेगी, इस टाइप की मानसिकता बन जाती है। पर वो ये कभी नहीं सोचती कि इनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, इन्हें भी बहुत सारी स्ट्रगल करनी है अपने लाइफ में। क्यों ना हम मिलकर इन्हें सपोर्ट करें, इन्हें इनकी ख्वाहिशें पूरे करने दें। हमारी तो करेगी ही करेगी, लेकिन क्या हम इनकी ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे? ऐसा सोचने वाले शायद ही किसी किसी फैमिली में होते हैं, सभी के फैमिली में नहीं। तो जब बेटी बड़ी हो जाती है, वह लड़की बड़ी हो जाती है, घर का काम संभाले, साथ में पढ़ाई भी कर रही है। अब ऐसे ही उनको पढ़ते पढ़ते 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई कर ली। 12वीं के बाद ही तो आपका गवर्नमेंट जॉब लगता है या फिर प्राइवेट, जैसे भी हो। आप 18 साल की हो जाते हैं, आपको कानूनी एक अधिकार मिल जाता है कि आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। घर पर ऐसा कोई 18 साल होना ज़रूरी नहीं है कि आप 18 साल होंगे तभी आप घर का काम करेंगे। आप जब चलने फिरने लगते हैं तभी से आपका छोटा मोटा काम स्टार्ट हो ही जाता है। आपको करना ही पड़ता है, घर का नहीं है लेकिन खुद का तो करना ही पड़ता है। अब 12वीं के बाद आपका जो सपने देखे हैं आपने कि आपको IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, न जाने क्या क्या, तो वो पूरा करने का जो टाइम पीरियड है वो 12वीं के बाद ही स्टार्ट होता है। अब जब यहाँ पे कई सारी स्ट्रगल उनको झेलना पड़ता है, या यह स्ट्रगल सिर्फ वही लड़कियाँ समझ सकती जो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रही है। वो लड़कियाँ तो नहीं समझ पाएंगी ना जिनके हर एक कदम पे फूलों की बौछार हो। हर एक मतलब सो के उठा तो फिर मम्मी पापा ने उनको चाय ला के दे दिया, फिर एक राजकुमारी की तरह पाल पोस रहे हैं, तो वो लड़के नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, एक पुअर फैमिली की लड़कियां हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली की, वो इन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएगी। तो यह वीडियो खासकर एक पुअर फैमिली या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों के लिए है। हो सकता है अमीर फैमिली में भी कुछ लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता हो, पर ज़्यादातर ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में होता है। तो मेरी ये बातें आप गौर से सुनेंगे और समझेंगे
और कोशिश करेंगे, अगर लड़के सुन रहे हैं या फिर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी सहायता करें कि उन्हें ऐसा कोई सिचुएशन का सामना ना करना पड़े कि आप उन्हें खो दो। जिंदा तो रहेगी पर एक जिंदा लाश बनकर, ऐसा सिचुएशन आने मत दीजिएगा। लड़कियां नहीं बताती कि उनको क्या तकलीफ़ है, वो ये कभी शेयर नहीं करेंगी अपने फैमिली से कि उनको तकलीफ़ क्या है, क्योंकि वो हमेशा अपने फैमिली को खुश देखना चाहती, अपने वजह से कभी भी उनको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती। यही कारण है कि वो मुस्कुराकर सारे दर्द अकेले झेल लेती है, और शायद इसी वजह से उनके फैमिली कई बार उनके मुस्कुराहट के पीछे का जो दर्द है वो समझ नहीं पाते। तो कोशिश करिए समझने की कि ये एक्चुअल मुस्कुराहट है या फिर एक बनावटी है। लड़कियां वैसे बहुत एक्सपर्ट होती है बातें छुपाने में, हर कोई नहीं समझ पाते, उनके फ्रेंड भी नहीं समझ पाते, खुद लड़कियों के लड़कियों की बातें नहीं समझ पाते होता है ऐसा। तो इन्हीं टॉपिक में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आई होप आपको समझ में आएंगे। एक छोटा सा पोएम के रूप में पेश करती हूँ। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मनमानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियाँ बेटियाँ बेटियाँ, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियाँ बेटियाँ बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको पोएम पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ में कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लगा है। अपना फीडबैक देना ना भूलें, और मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर कोई अदर टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश कर सकूं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।